जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। संगत जी, मैं गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहूँगी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं मालिक से माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, बहुत दिनों से मैं कोई सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। संगत जी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और संगत जी एक दुख की बात जो अभी फ़िलहाल 20 मार्च को मेरे रियल चाचा जी जो हैं वो चले गए हमें छोड़ के। संगत जी, तो ये सत्संग मेरा एक्चुअली उन्हीं से रिलेटेड है। संगत जी, तो गुरु पाँव मेरे से जहाँ तक बुलवाएंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख बार शुक्राना संगत जी। संगत जी, एक्चुअली मेरे चाचा जी सबसे जो छोटे संगत जी 6 भाइयों में बहनों में सबसे छोटे हैं संगत जी। वो जो है 20 मार्च को हमें छोड़कर चले गए। संगत जी, एक्चुअली उन्हें जो है कैंसर की बीमारी थी। तो संगत जी, बात जो है हमें ये लगा के चलो, मेरे भाई की शादी 11 दिसंबर को हुई थी और संगत जी इस बीच आप ये लगाओ 2 महीनों के बीच में ही संगत जी वो हमें छोड़कर चले गए। और मेरे भाई की शादी पे वो बिल्कुल ठीक थे संगत जी। संगत जी, तो होता क्या है संगत जी, इनको जो है ये बीमारी का संगत जी कोई सोच भी नहीं सकता था कि इन्हें ऐसा कुछ है। तो संगत जी जो है इनको हल्का सा बुखार हुआ था संगत जी। वो बुखार बढ़ते 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 संगत जी हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो है संगत जी वो होता चला गया, बढ़ता चला गया। संगत जी, इनकी जो मेरी चाची हैं, इनकी मिसेस संगत जी, वो इनको कहीं से दवाई दिलवाते हैं संगत जी। तो वो इनको लेके गए, दवाई दिलवाई संगत जी, उतर जाता बुखार, फिर चढ़ जाता। मेरा भाई लेके जाने लग गया संगत जी। 1 महीना बुखार के लिए पहले घूमते रहे, सारे टेस्ट हुए संगत जी, पूरा फुल बॉडी टेस्ट तक हुआ संगत जी। और फाइनली जो है पता लग गया कि पेट में पानी की गांठें हैं संगत जी। और एक जगह जो है डॉक्टर ने हमारी सिटी जो है संगत जी रोहतक, वहाँ संगत जी कोई बड़े से बड़े जो है लैब्स में टेस्ट जो है सारे टेस्ट इनके हुए संगत जी। सब किसी के पास ले जाते सभी अपना न्यू संगत जी इनको एडमिट कार्ड बनाते और संगत जी मतलब ये लगा के चलो कि जहाँ भी दिखाने के लिए ले जाते वो अपना नया कार्ड बनाते और सारे टेस्ट दोबारा संगत जी। इस तरीके मेरा भाई लेके भागता रहा संगत जी। उनका खुद का बेटा भी है, बट वो इतनी संगत जी, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहती संगत जी, बट उनका जो खुद का बेटा है संगत जी वो अपना कंटिन्यूसली जॉब पे जाता रहा और मेरा भाई और मेरे बड़े ताऊ जी संगत जी इनको लेके भागते रहे और साथ में चाची को तो जाना ही था। तो संगत जी महीना हो गया और फाइनली ये भी पता लग गया कि पेट में पानी की गांठें हैं संगत जी। और एक जगह तो संगत जी एक डॉक्टर ने ये बोल दिया कि ना इनको हो सकता है कि मे भी कैंसर हो संगत जी। ये बात भैया और पापा आपस में कर रहे थे और संगत जी मैंने सुन लिया, सिर्फ सुना संगत जी। मेरे को सिर्फ इतना ही पता था कि मे भी हो सकता है ये बीमारी हो। और संगत जी उसके बाद आप ये लगाओ कि 1 महीना मुश्किल से रहे हैं। उसके बाद संगत जी किसी ने जो देसी इलाज के लिए इनके एक्चुअली गुड़िया की शादी हुई है, मेरे से छोटी है इनकी बेटी, तो उनके हस्बैंड यानी इनके जमाई संगत जी हमारे जीजू, उन्होंने रेफरेंस दी कहीं से संगत जी, गूगल पे सर्च किया, मेरठ कोई मेडिकल है संगत जी, वहाँ पर इनको ले जाया गया संगत जी। और अच्छा खासा संगत जी
उन्होंने अपना पैसा बना लिया इनकी थेरेपीज वो कराते संग जी। और ये लगा के चलो कि 15 एक दिन संग जी, सॉरी संग जी 15 तो नहीं 10 दिन मेरे हिसाब से ये वहाँ पर भी लगा के आए। वहाँ भी संग जी मेरे ब्रदर जो है गए थे पूछने के लिए, मतलब वहाँ पे संग जी हर किसी को नहीं रहने देते, एक बार छोड़ के आ गए थे और उसके बाद संग जी गए थे। वहाँ भी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि पहले पेट का पानी निकलवाओ, क्योंकि उन्होंने संग जी हफ्ता 10 दिन के अपने पैसे बना लिए थे, एक दिन के 10,000 रुपीज़ थे। तो संग जी इस तरीके से उन्होंने 50,000 करीब जो है 5 दिन का उन्होंने एडवांस लिया था और उसके बाद भी 50,000 इन्होंने जमा करा दिए थे संग जी। और 10वें दिन उन्होंने कुछ बोला कि भाई इनके पेट में से पानी निकलवाओ और उसके बाद यहाँ लेके आना संग जी। फिर बड़े पापा मेरे ताऊ जी इनको कार करके ले आए संग जी। इस तरीके से दिन गुजरते चले गए संग जी, गुजरते चले गए। और संग जी वापस ताऊ जी के घर इनको लाया गया संग जी। इवन ऐसी हालत हो गई वहाँ से आने के बाद कि एक हट्टा कट्टा इंसान संग जी, बिल्कुल उन्होंने वो एक्सरसाइज जो कि उनकी बॉडी झेल भी नहीं सकती संग जी, वो उन्होंने कराई। और मेरी जो चाची है वो बड़ी खुश हो रही थी कि ये बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। मतलब वहाँ पे जब वो एक्सरसाइज कराते थे तो बॉडी में थोड़ी एनर्जी सी हो जाती थी, उसके बाद जब वो लेटते तो उनको ऐसा लगता कि शरीर में कुछ है ही नहीं, तो उनकी बॉडी जो है संग जी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी संग जी। ऐसे करते करते अब वो वापस आ गए, लाया गया उनको वापस संग जी। अब उनसे कुछ खाया नहीं जाता था, सारा लिक्विड पे चलते थे संग जी। उनका मन तो करता था बट नहीं खाया जाता था उनसे। अब ऊपर वाला जो बंदा मेरी ताई ताऊ जी या फिर मेरे भैया भाभी थे उनके बेटे और उनकी वाइफ संग जी, वो तो ये बोलते थे कि जो मांगते हैं वो खिला दो, क्योंकि संग जी अब सबको ये हो गया था कि भाई इनका जो शरीर है वो बिल्कुल दिन पर दिन उतरता जा रहा है संग जी। देखने वाले को तो लगता ही है, पर मेरी चाची संग जी वो नहीं मानती थी, वो बहुत रूल्स रिस्ट्रिक्शंस के साथ उन्हें रखती थी कि डॉक्टर ने मना किया है संग जी। एक मेन पॉइंट मैं आपको बताऊं, इवन मेरे चाचा जी को चाय, मतलब वो चाय उनको शुगर है तो वो चाय बहुत संग जी जैसे बड़े बंदे को होता है ना संग जी, इवन उनकी चाय भी उन्होंने छुड़वा दी थी संग जी। मतलब ये लगाओ कि उनको एक बूंद चाय के लिए भी संग जी तरसना पड़ता था। हालांकि उनको पता लग गया था कि ये बीमारी है, तभी मेरी चाची ने उनको चाय के लिए मना कर दिया। ठीक है संग जी, दिन गुजरते चले गए। अब वो अपने घर यहाँ गांव में संग जी वापस आ गए। उनकी जो देसी दवाई फिर किसी और ने बताई, मेरे फूफड़ ने दवाई बताई, वो लेके आए। वो दूध दही में संग जी वो दवाई चलती रही संग जी। फिर ये लगाओ कि यहाँ आने के 20 दिन संग जी वो रहे हैं, 20-22 दिन, मतलब महीना नहीं हुआ था संग जी। तो मेरा भाई जब भी दिन रात जब भी वो बोलते मेरा भाई लेके जाता। लेकिन एक बात संग जी, एहसान तो कोई किसका क्या मानता है, पर वो मेरी जो चाची है संग जी, मेरा भाई न्यूली मैरिड है, तो वो कभी हिचक नहीं करती थी, इतना रौब के साथ सुबह 5 बजे 6 बजे मेरे भाई को उठा देना। मतलब संग जी मैं आपको, मतलब मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहती, मतलब वो इतना रौब जताती, लेकिन उसके बेटे ने उनकी आखिरी सांसों में भी संग जी उनका साथ नहीं दिया। उसका खुद का बेटा इवन वो 2-3 दिन पहले झूठ बोल कर कि मैं ऑफिस के काम से कहीं बाहर जा रहा हूँ संग जी, वो घूमने चला गया अपने दोस्तों के साथ। जिसको ये पता हो कि मेरे फादर इतने बीमार हैं, उसको आई थिंक मेरे हिसाब से कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं करेगा।
संगत जी वो बाहर चला गया। संगत जी उनकी बेटी के साथ उनका बहुत लगाव था, जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई है 6 मंथ पहले। संगत जी वो भी मतलब वो शादी के बाद जब वो ठीक थे तो हस्बैंड वाइफ डेली आते थे, रात को ही वापस चले जाते थे। लेकिन अब इन 2 महीनों में संगत जी मुश्किल से वो 2-3 बार मेडिकल में कभी देखने आ जाती, यहाँ पे आती तो रात को वापस चले जाती, मतलब वो यहाँ रही नहीं। संगत जी जिसको पता हो कि मेरे फादर बीमार हैं, उसको आई थिंक एक बेटी होने के नाते उसको संगत जी, बट ठीक है, जिम्मेवारियाँ हो जाती हैं। संगत जी अब दिन था संगत जी 20 मार्च सुबह संगत जी मैं उठती हूँ, और संगत जी मैं उठी, ये लगाओ आप 6:30 से कुछ ऊपर का ही टाइम था, 6:36, मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं। संगत जी मैं उठ के गई वॉशरूम जाने के लिए, मैं सोफे पे बैठी हूँ, भैया वॉशरूम में नहा रहे थे और एक कॉल आती है किसी अननोन नंबर से। उन एक्चुअली मेरे जो चाचा जी के बेटे हैं उनका मतलब अभी ऑफिस का कोई न्यू नंबर उनको मिला होगा संगत जी, 3-4 महीने हुए हैं उसकी न्यू ज्वाइनिंग को, तो सेम नहीं था भैया के फ़ोन में। मेरी भाभी कहती है कि किसी आशा राठौर का कॉल है, ट्रू कॉलर पे नेम आ रहा था। तो भैया ने अंदर से आवाज़ दी कि रोहित का फ़ोन है, उनके बेटे का नाम रोहित है। उन्होंने तो उठाया नहीं, मैंने उठाया कॉल, तो वो बोल रहा है कि मेरा नाम लेके कि भाई तरुण कहाँ है, मेरे भाई का नाम तरुण है। कहता है साक्षी तरुण कहाँ पे है, मेरा नाम साक्षी है। तो मैंने कहा वहीं ना आ रहा है, क्या हो रहा, मतलब वो थोड़ा सा डर से गए थे कि मेरे पापा को ना सांस नहीं आ रही है, तो एक बार तू भेज दे। इतनी बात सुन के तो मेरा दिमाग बहुत, मेरी आंखों में आंसू, और मेरे भाई ने फटाफट दरवाज़ा खोला, टॉवल में वो खड़ा है, उसने फटाफट से चलते चलते कपड़े पहने, और इतने में दोबारा कॉल आ गई, वो भी मैंने ही अटेंड करी संगत जी। वो सुबह की किरण, अभी मैं वॉशरूम भी नहीं गई थी संगत जी, और 20 मार्च वीरवार के दिन संगत जी मेरे गुरुपा का दिन था संगत जी। गुरुपा ही मेरे से संगत जी सत्संग शेयर करा रहे हैं संगत जी। इस बीच में आपसे बहुत सी बातें जो थी मैं बोल नहीं पाई, अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी संगत जी। मेरी चाची का कॉल मैंने उठाया, मेरी चाची बोली कि साक्षी तेरे चाचा मेरे को छोड़ कर चले गए संगत जी। इतनी बात, और मैं वो रोई ज़ोर ज़ोर से संगत जी। और आज संगत जी उनको 20 मार्च के बाद आज संगत जी 5 अप्रैल हो गई है, 16-17 दिन जो है उनको, आज 18 दिन संगत जी हो गए हैं संगत जी। इस बीच में आपको कुछ बातें थी वो बताना भूल गई थी संगत जी। हम जब उनकी एक इस कंडीशन का पता लगा संगत जी, तो सभी जैसे रिलेशंस में कोई कहता है यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, तो संगत जी मेरे मन में यही बात आती कि मैं मेरे भाई को बोलती, भाई प्लीज़ इनको कह दे कि चाचा को बड़े मंदिर ले जाएं, चाचा को बड़े मंदिर ले जाएं संगत जी। इवन मैंने खुद भी बोला, मेरी मम्मी ने भी बोला, मेरे पापा ने भी बोला, मेरे भाई ने भी बोला संगत जी। इवन उस मेरी चाची के भाई ने भी बोला कि इनको बड़े मंदिर एक बार माथा टिकाया हो। पता नहीं कहाँ से दुख कट जाता है संगत जी, पर शायद गुरुपा का बुलावा नहीं था उनके। कहते ना संगत जी, मैं ये तो नहीं कहती कि मेरे कर्म बहुत अच्छे संगत जी, मैं तो बहुत तुच्छ प्राणी हूँ संगत जी, अपने आप को समझती हूँ, पता नहीं मैं किन बुरे जंजालों में फंसी हुई हूँ संगत जी मेरे अंदर संगत जी। खैर ये बात मैं आपको दूसरे सत्संग में बताऊंगी। तो संगत जी मैंने बहुत बार बोला, लेकिन गुरुपा शायद उनको बुलाना नहीं चाहते थे। और संगत जी मेरे भाई ने ये भी बोला कि आप जो ये चाय नहीं पीने देते ना इनको, या पानी नहीं पीने देते, पानी भी संगत जी उनको
सोच के पिलाते थे वो कि भाई ज़्यादा पानी भी नहीं, क्योंकि पेट में पानी बन रहा था ना। तो संग जी भैया ने बोला कि कहीं वहाँ पे लेके जाएं और मेरी चाची को आप ये बोल दो कि चाय नहीं पिलानी, तो वहाँ पे ऐसा नहीं चलता। वो जो वहाँ पे जो भी मिलता है ना, वो एक दवाई होती है संग जी। पता नहीं इंसान का कहाँ से दुख कट जाता है, बट नहीं था उनके कर्म में संग जी। अब ये लगाओ, मैंने 15 या 16 मार्च को उनको बहुत हिचकी, मुंह में ऐसे सूजन, लारे, हिचकी रुके ही ना संग जी। और मेरा मम्मी रोती हुई घर पे आई कि साक्षी तू चल, चाचा को देखा, चाचा बिल्कुल ऐसे हुए हुए। मेरी बहन को भी लेके गए संग जी। हम एक्चुअली वहाँ गए नहीं थे मिलने के लिए, थोड़ा सा रहता ही है ना बच्चों को दूर, तो संग जी हम गए नहीं थे। ठीक है, हम जाके आए, देख के आए संग जी। बिल्कुल कंडीशन बहुत ख़राब थी संग जी। फिर मैंने ना, जब ये संग जी हिचकी आ रही थी, तो मैंने बोला कि भैया उनके पास ना मंत्र जाप चला के रख दो। और संग जी हाँ, एक चीज़ और, हमने जब हमें मतलब पता लगा था कि चाचा को फीवर है, तभी हमने जल प्रसाद की बोतल उनको दे दी थी। इस बीच वो मेरठ भी गए हैं, मेरे ताऊ जी के घर भी रहे हैं। जल प्रसाद की बोतल हमने यहाँ पे, जब उनको हिचकी आ रही थी तब भी संगत जी हमने और भी जल प्रसाद की बोतल उनको दी। ये नहीं पता कि उनको प्रॉपर पिलाई गई या नहीं, जैसे भी था संगत जी। अब हर टाइम तो हम ऊपर नहीं हैं संगत जी। पर गुरुपा का बहुत संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना करूँगी संगत जी। गुरुपा ने उनको अपने ही गुरुवार की संगत जी, वीरवार 20 मार्च वीरवार को संगत जी, गुरुपा ने उनको अपने संगत जी ब्लेसिंग ही थी ये भी उनके लिए। और हाँ संगत जी, एक चीज़ और संगत जी, मेरी बहन ने कुछ बता रही थी, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता संगत जी। जब हमें पता लग गया था कि इनकी कंडीशन बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे नाना जी संगत जी एक्सपायर हो गए थे, तो मेरे मम्मी पापा वहाँ गए थे और हमें डर था कि पीछे से चाचा को कुछ हो ना जाए संगत जी। वो मेरी मम्मी चौथा करके वापस आ गए और पापा सेम डे वापस आ गए थे संगत जी। तो संगत जी उस दिन के बाद भी संगत जी 7 दिन तक, 7 नंबर इज़ अ ब्लेसिंग संगत जी ऑफ गुरुजी की ब्लेसिंग है संगत जी। 7 दिन तक चाचा रहे हैं जैसे भी संगत जी। तो संगत जी, मैं ये भी एक ब्लेसिंग थी। मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी मेरे मालिक का संगत जी। बाकी जो कर्म भोग है वो तो इंसान को संगत जी भोगना ही पड़ता है, लेकिन संगत जी बस कोई भी दुख संगत जी आता है और वो मतलब हमारी ना संगत जी एक परीक्षा होती है इंसान की कि हम किसकी कितनी सुनते हैं। अब कोई कहता है कि यहाँ पे ले जाओ, कोई कहता है यहाँ ले जाओ, कोई कहते हैं, लेकिन हम पहुँच वहीं पाते हैं। इंसान को ले के वहीं जाया जाता है जहाँ पे उसको जाना होता है, जहाँ की लैंड धरती जो है उसको खींच रही हो संगत जी। देखो उनको मेरठ भी जाना था, उनकी दवाई जयपुर से भी आनी थी संगत जी। वही बात है ना, बस शायद गुरुपा उनके कर्म ऐसे नहीं थे, गुरुपा उनको अपने बड़े मंदिर में नहीं लेके गए संगत जी। तो बट गुरुपा ने उनको ब्लेसिंग दी 7 नंबर की, और गुरुपा ने उनको अपना वार की भी ब्लेसिंग दी संगत जी। तो संगत जी, मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हुई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना मेरे मालिक। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी दी गई है, आप बोल करके या लिख करके मुझे अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। मैं आपका सत्संग यूट्यूब पे अपने गुरुजी के चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो कोई भूल चूक हुई हो संगत जी, मेरे गुरुपा, मेरी प्यारी संगत, मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी।